दोस्तों चलिए आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में खूब अच्छा से पढ़ लेते हैं। चैलेंज है कि अगर आप पाचन तंत्र पूरा समझ लेते हैं तो आपको पाचन से यानी डाइजेशन से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हर एक एग्जाम में पाचन तंत्र से संबंधित एक न एक क्वेश्चन तो रहता ही है। तो खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए, पाचन तंत्र को अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? भोजन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है और छोटी आंत के इलियम में जाके पूरा होता है। और पाचन तंत्र हम लोग का कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो मुंह से लेकर पूरा रेक्टम मलाशय तक हम लोग का पाचन तंत्र रहता है, मुख से लेके मलद्वार तक। ठीक है, देखिए पाचन तंत्र का फंक्शन, पाचन तंत्र के अंदर कितने अंग आते हैं, कितने ऑर्गन आते हैं? पहला मुख, उसके बाद में आहार नाल। आहार नाल का टोटल लंबाई छोटी आंत बड़ी आंत सबको मिलाकर 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल के बाद में भोजन प्रवेश करता है आमाशय में, आमाशय के बाद में छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद में रेक्टम से होते हुए, रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहते हैं जहाँ पर गंदगी रहता है। ठीक है, जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और मलद्वार के माध्यम से, लैट्रिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग हो गए। अब कौन कितने प्रकार का होता है उसके पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं आमाशय। देखिए, अमाशय कहते हैं लाद को, जिसका आप लोग लाद कहते होंगे। ठीक है, और खसी बकरी का देखे भी होंगे लाद। ठीक है, तो अमाशय जो है, अमाशय के अंदर रहता है जठर ग्रंथि। याद रखिएगा, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अमाशय के अंदर। अमाशय को अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं, STOMACH, स्टोमक। ठीक है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस यानी श्लेष्मा, पेप्सिन, पेराइटल या ऑक्सिंटिक सेल से निकलता है पेप्सिन। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है आमाशय में। ठीक है, एक म्यूकस कोशिका है जिससे म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव होता है। उसके बाद में जाइमोजिन कोशिका और एक पेराइटल और या ऑक्सिंटिक सेल। ठीक है, और तीनों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। ठीक है, प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन या पेप्सिनोजेन, इसी का नाम है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हम लोग भोजन करते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े, जीवाणु, बैक्टीरिया हम लोग के बॉडी के अंदर चले जाते हैं आमाशय में। तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन कीड़ों को मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को। इसके अलावा पाचन में भी थोड़ा सा सहयोग करता है। देखिए, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। जो लाद है ना, उसमें 3 लीटर, यानी बड़ा वाला जो पेप्सी का बोतल होता है उससे भी थोड़ा ज्यादा। वो तो 2.25 लीटर, 2.5 लीटर का होता है, उससे भी थोड़ा ज्यादा 3 लीटर पीत का जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, उसके बाद में छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में भोजन पचाने का काम कौन कौन करता है, इसको हम तुरंत समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला का नाम है ग्रहणी या ड्यूडेनम, दूसरा का नाम है जेजुनम और तीसरा का नाम है इलियम। तो पहले ग्रहणी में जाता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में कौन कौन पचाने का काम करता है? तो ध्यान दीजिए, ड्यूडेनम में जो है ना, ये देखिए, ये पाचन तंत्र मनुष्य के मुख गुहा से शुरू हो रहा है और नीचे आ रहा है। इसी को अमाशय बोलते हैं, अमाशय या लार। लीवर से पीत रस का स्राव होता है। पीत रस आके पित्ताशय में स्टोर होता है, इसी को बाइल जूस कहते हैं अंग्रेजी में। और पीत रस का स्राव यहाँ से समय समय पर होते रहता है छोटी आंत में। पीत रस का स्राव कहाँ होता है? छोटी आंत में। अग्न्याशय से भी अग्न्याशय रस का स्राव कहाँ होता है? छोटी आंत में। और इसमें ये लोग, ये मिल के पूरा अम्ल भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, ये हो गया डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे यहाँ लीवर रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि लीवर ही है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए ध्यान से, छोटी आंत में क्या होता है? अग्न्याशय से कई एंजाइम निकलते हैं। LETL, एल से लाइपेज, ई से इमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन और एल से न्यूक्लियस। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस, 4 तरह के एंजाइम निकलेंगे इससे, अग्न्याशय से। ठीक, सब कहाँ जाएगा निकल के? छोटी आंत में। अग्न्याशय से एक हार्मोन का भी स्राव होता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। ये ग्लूकोज का यानी चीनी का पाचन करता है।
शुगर का पाचन। हम लोग जितना भी भोजन करते हैं सब में कुछ न कुछ शुगर की मात्रा रहती है। जैसे चावल भी खाते हैं तो उसमें भी शुगर का मात्रा रहता है, ठीक है, लगभग 500 ml। तो देखिए ध्यान से, तो शुगर को पचाने का काम इंसुलिन करेगा। अगर इंसुलिन का कमी हो जाता है बॉडी में, तो इंसुलिन के कमी से कौन रोग होता है? मधुमेह रोग, चीनिया बीमारी, चीनी रोग या डायबिटीज भी कहते हैं मधुमेह रोग को। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? देखिए एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो अग्न्याशय में। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्न्याशय में, ध्यान रखिएगा। तो अग्न्याशय और लैंगरहैंस की दीपिका देखिए, लैंगरहैंस की दीपिका में 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। पहला अल्फा सेल, अल्फा सेल से ग्लूकोन का स्राव होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन का स्राव होता है। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि सोमेटोस्टेटिन का स्राव कहाँ से होता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका यानी अग्न्याशय से। अग्न्याशय का ही एक भाग है लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन का अगर खूब कम स्राव होने लगेगा, इंसुलिन का जरूरत से कम स्राव होगा तो चीनी का पाचन नहीं हो पाएगा, तो आदमी को शुगर बीमारी हो जाएगा, चीनी बीमारी, चीनिया रोग या डायबिटीज या मधुमेह जो भी कहिए। और अगर इस अधिक मात्रा में स्राव होने लगेगा तो कौन बीमारी होगा? जब इंसुलिन का अधिक मात्रा में स्राव होने लगेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी। तो पाचन तंत्र के छोटी आंत में अग्न्याशय से आप देख रहे हैं, अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसे क्या क्या निकल रहा है? एलयूटीएन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस एंजाइम निकल रहा है और इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है। इसे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्न्याशय भोजन को पचाने का एक मुख्य काम करता है, क्योंकि देखिए इसे कितने चीजों का स्राव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में लीवर से जो बाइल जूस पित्त रस निकलता है वो पित्ताशय में स्टोर होकर छोटी आंत में एंट्री मारता है और छोटी आंत में भोजन का को पचाना शुरू कर देता है। एक और बात आपको बता देते हैं कि आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक पचते रहता है, उसके बाद छोटी आंत में प्रवेश करता है। कम से कम 2 से 3 घंटा तो पचेगा ही। जब इसमें पूरा लेही जैसा बन जाता है तो उसको काइम कहते हैं। पूछेगा काइम किसे कहते हैं? आमाशय में जब भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन पच के एकदम लेही जैसा, गाढ़ा लेही जैसा बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और जब छोटी आंत में पूरा तरह से पच जाता है तो उसको चाइल्ड कहते हैं। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जब इन सब में पाचन हो जाता है तो इलियम में बिलाई नामक सेल पाई जाती है। बिलाई नामक सेल माने कोशिका, ठीक है। बहुत छोटी छोटी केशिका पाई जाती है, नस टाइप की, समझ रहे हैं। उससे भोजन का जितना भी अवयव होता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जितना भी चीज रहता है सब अवशोषित कर लिया जाता है इलियम के माध्यम से। पूछेगा एग्जाम में, कई बार पूछा हुआ है कि भोजन का अवशोषण किसमें होता है? तो छोटी आंत के इलियम में। छोटी आंत का लास्ट भाग है, अंतिम भाग इलियम। इलियम के विलाई सेल से, इलियम में विलाई नाम की केशिकाएं पाई जाती है, जिससे भोजन के अवयवों का अवशोषण हो जाता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है वो अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में कैसे जाता है? तो यहाँ पर सीकम नाम की नली पाई जाती है। हम लोग का जो छोटी आंत का अंतिम भाग जहाँ बड़ी आंत से कनेक्ट होता है, तो वहाँ सीकम नाम की नली पाई जाती है। उसी नली के माध्यम से बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। जितना भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है जो पचने योग्य और अवशोषित होने योग्य नहीं रहता है, वो यहाँ चला जाता है। अब देखिए, अब इसी में अपेंडिक्स आपको पढ़ना है। बड़ी आंत का जो नीचे जोड़ होता है ये, यहाँ पर अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, यह दाईं तरफ यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर बार बार दर्द कर रहा है दाईं तरफ, अगर 6 महीना 7 महीना तक दर्द करते रह गया तो समझ जाइए कि क्या है? अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स बढ़ गया है। कितने आदमी का पूरा लाइफ बीत जाता है, अपेंडिक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और कुछ व्यक्ति को तो बचपन में ही हो जाता है। मेरे कितने स्टूडेंट का ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का, समझे। देखिए ध्यान दीजिए, तो अपेंडिक्स के पास बड़ी आंत से छोटी आंत मिलती है किस नली द्वारा? सीकम नली द्वारा। ये जो नली है इसका नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम, याद रखिएगा। सीकम नली द्वारा बड़ी आंत में चल जाता है। हम लोग जो पानी पीते हैं, जो जल पीते हैं, उसका अवशोषण कहाँ होता है? जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। जल इस सब के माध्यम से चला जाता है, जल का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है, और चले जाने के बाद बड़ी आंत में जल अवशोषित कर लिया जाता है। हम लोग के शरीर में 65% मात्रा जल की होती है। जल किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? बड़ी आंत द्वारा। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। और लास्ट में बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, एक कोलन और एक रेक्टम। ये पूरा कोलन भाग है और नीचे रेक्टम है, मलाशय। यहाँ पर गंदगी रहता है और मलद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये हुआ बड़ी पूरा पाचन तंत्र का वर्णन। अब आप बताइए हमको, आमाशय, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है?
श्लेष्मा निकलता है, जठर रस निकलता है, पेप्सिन निकलता है, जाइमोजिन सेल से क्या क्या निकलता है, बहुत सारा चीज निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, तो आमाशय के जठर ग्रंथि से। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ग्रहणी या ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, बड़ी आंत के 2 भाग, एक कोलन और एक रेक्टम। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम के भिलाई नामक केशिका में। ठीक है, तो इस तरह से भोजन का पूरा पाचन होता है। हम लोग के पाचन तंत्र में, हम लोग का पाचन तंत्र बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इंसुलिन के कमी से कौन रोग होता है, मधुमेह या डायबिटीज या चीनी रोग। ठीक है, और इंसुलिन का अधिकता से कौन रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। लैंगरहंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है, अग्न्याशय में। अग्न्याशय को अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं, याद रखिएगा। अग्न्याशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशयी रस में क्या क्या होता है, तो एल-ल्यूटिन, लाइपेज एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस। और कौन हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, लैंगरहंस की दीपिका अग्न्याशय में ही पाई जाती है। लैंगरहंस की दीपिका अग्न्याशय का ही एक भाग है। तो लैंगरहंस की दीपिका में क्या क्या पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल से किसका स्राव होता है, ग्लूकोन का। बीटा सेल से इंसुलिन का और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन का। कितना बार ये पूछा हुआ है कि सोमेटोस्टेटिन का स्राव कहाँ से होता है, तो लैंगरहंस की दीपिका से। ठीक है, और गामा सेल से। तो खूब अच्छा से आपको पूरा रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद हम कंकाल तंत्र लेके आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।